हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरान जो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है डेविड एजेड्रिज ओके और अंक है 2122। तो मैच बढ़िया होने वाला है। तो आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रख दिया है। तो लाइव ऑनलाइन मैच है दोस्तों, मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा वरना मैं इस मैच से बाहर हो जाऊँगा। तो मैंने मूव चल दिया और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है और अपने E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पे रख दिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, सब कुछ फ्री है। उसके अलावा मैं आपको एक लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा ऑनलाइन। तो उस ऐप की सहायता से आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग पॉन प्रमोशन स्टीलमेट ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन सब के बारे में वो ऐप आपको बताएगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है और एडिशनली है उस ऐप में आप अपोनेंट के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूँगा सबसे पहले मैं अपने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख दूंगा। तो मेरी प्लानिंग क्या है ये मुझे सोचना है अभी। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले अगर मैं नाइट को उठाकर, नहीं नाइट नहीं, तो सेफ्टी फर्स्ट है, इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा क्योंकि इनका जो E5 वाला पॉन है बहुत ही रिस्की पॉन है, उसको मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज मुझे लॉस हो सकता है। लेकिन देखना ये है कि उस पॉन को मारना कब है, ये मेन चीज़ है। तो अभी उस पॉन को नहीं मारना है। देखिए इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर चला है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को C1 पोजीशन से उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, कोई बात नहीं। हाल फिलहाल में मैं अपने बिशप को उठाकर D7 पोजीशन पर रखूंगा क्योंकि मूव सेट करना बहुत ज़रूरी है और देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप को G5 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने F8 वाले बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अभी कोई लोड या प्रेशर है नहीं। तो अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि देखिए मैं चाहता तो अपने D6 वाले पॉन से इनका E5 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन अगर मैं उसको मारूंगा तो ये अपने F ओके, देखिए मैं आपको पहले ही बोला था कि ये अपना बिशप उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो उन्होंने वही रखा है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं भी अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रख लूँगा। तो देखिए मेरे पास एक ऑप्शन था और मैं F7 वाला पॉन F6 पोजीशन पर रख सकता था, लेकिन जैसे ही मैं उस पॉन को आगे बढ़ाता तो मेरा किंग अनसेफ हो जाता, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता था कि अनसेफ हो। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना बिशप हटाना ही पड़ेगा या फिर मेरा बिशप मारना पड़ेगा, जो कि इन्होंने दोनों में से कोई काम नहीं किया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस है नहीं, तो मैं अपने वाइट बिशप को उठाकर C6 पोजीशन पर रख लूँगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब तो सबसे पहले मैं इनके नाइट को मार दूंगा दोस्तों, जो कि नाइट है F3 पोजीशन पे। तो इन्हें सबसे पहले अपना नाइट बचाना है, वरना ये अपने G5 वाले बिशप से मेरा E7 वाला बिशप मार सकते हैं, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। लेकिन खिलाड़ी बढ़िया है, इन्होंने नहीं मारा है। तो मुझे क्या चलना चाहिए, एक काम करूँगा मैं, और कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनके नाइट को हाल फिलहाल में मैं नहीं मारूंगा और मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, ये मुझे सही मूव लग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है अभी तक, तो अच्छा ही चल रहा है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो अगर मैं अपने डी, एक बढ़िया मूव ये हो सकता है कि मैं इनका अगर नाइट मार देता हूँ
3 वाला, तो ये मेरा बिशप मारेंगे। उसके बाद मैं अपने D6 वाले पॉन से इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा तो कुछ नहीं कर। ठीक है, अब इस नाइट को मारना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा फायदा है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि G2 वाले पॉन से मेरा बिशप F4 वाला मारेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं, या फिर अपने ब्लैक बिशप से मेरा ब्लैक बिशप मार सकते हैं। तो लेकिन मैंने जैसे कि आपसे कहा कि D6 वाले पॉन से इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने D4 वाले पॉन से मेरा E5 वाला पॉन मारेंगे या अपने ब्लैक बिशप से मेरा बिशप मारेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अभी तक इन्होंने कैसलिंग नहीं किया है, तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। और मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूं। तो बहुत ही ट्रिकी मूव अभी तक चले गए हैं इस मैच में। तो इंटरेस्टिंग मैच। तो ये मेरे नाइट को तो नहीं मार पाएंगे। सबसे पहले इन्हें अपना किंग और चैक बचानी पड़ेगी। तो देखिए मैंने इनके मूव डिस्टर्ब तो किए हैं लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं। तो क्या क्वीन मार देना चाहिए। यस, क्वीन मार के मैं कैसलिंग कर सकता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। क्वीन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसलिंग मैंने कर लिया है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये कैसलिंग करेंगे। मुझे लग रहा है ये कैसलिंग करेंगे। तो क्या ये कैसलिंग करेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और मुझे इंतजार है इनके मूव का। तो इन्होंने कैसलिंग किया। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनका ये ब्लैक बिशप मार देना चाहिए या नहीं। नहीं, अभी नहीं मारना चाहिए। अपने नाइट को अगर मैं उठाकर F6 ओ माय गॉड, देखिए मैंने मिस्टेक कर दी। मैं नाइट को चलने वाला था लेकिन बाई मिस्टेक मैंने बिशप को चल दिया। अब कोई बात नहीं, तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों। तो मैं नाइट को चलने वाला था लेकिन बाई मिस्टेक मैंने बिशप का मूव करा दिया। तो यही मिस्टेक होती है दोस्तों। आपको इन गलतियों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मैं नाइट को बाहर निकालूंगा। देखिए मैं बिशप मारवाना नहीं चाहता था लेकिन और कोई ऑप्शन बचा नहीं मेरे पास। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास एक बिशप एक्स्ट्रा है, मेरे पास 2 नाइट है। तो देखिए यही गलती होती है। मैं नहीं चाहता था कि वो मूव चलूँ। कोई बात नहीं। सबसे पहले इन्होंने अपना रूक G1 पोजीशन रखा है, तो मेरे ये G7 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास वाइट बिशप है, तो हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस है नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूं ये सोचना है, जिससे कि अपोनेंट को ट्रैप किया जा सके।
तो ये अपना रूक G1 वाला उठाकर क्या G5 पोजीशन पे रखने वाले हैं? नहीं, इन्होंने अपना नाइट हटाया है, तो कोई बात नहीं, नाइट हटाया है, लेकिन मैं इनके नाइट को मारना नहीं चाहता, ओ सॉरी रुक को। तो क्या ये मेरे रुक को मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो ये बात की बात है, एक काम करूँगा और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर C6 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए जो मेरा नाइट है इसका यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। क्या ये मेरा रूक अपने रूक से मारेंगे? तो देखिए बस एक ही मूव मैंने गलत चल दिया और मेरा बिशप मैं मरवाना नहीं चाहता था, क्योंकि इनका किंग पर मैं अटैक कर सकता था। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को अगर उठाकर, नहीं, सबसे पहले मुझे H7 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन पर रखना है, जिससे कि मैं इनको ब्लॉक कर सकूं। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। अगर मैं अपने नाइट को उठाकर B4 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये क्या करेंगे। नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट को F6 पोजीशन से उठाकर, अगर नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, इस नाइट का ही मुझे मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके एक वाइट बिशप को मारना चाहता हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा अब। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो मुझे कौन सा चलना चाहिए। देखिए इनके कौन सा मूव चलूं। ठीक है, अपने नाइट को अगर मैं उठाकर F4 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके जो वाइट बिशप उसको मैं मारना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत ही इंटरलॉक पोजीशन पर रखा हुआ है, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो या तो ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, वरना अपने रूक को ये, ओके, इन्होंने पीछे रख लिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले इनकी नाइट को हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस रूक को मार देना है, और कोई ऑप्शन है नहीं। इसको मारना बहुत ज़रूरी था। सॉरी, बिशप को, आई एम सॉरी, बिशप को मैंने मार दिया, और इनका नाइट हटाना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि
बहुत बढ़िया, इन्होंने जगह कर ली है, देखिए। तो कौन सा मूव चले, ये मुझे सोचना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो सकती है क्योंकि मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ इनको ट्रैप कैसे करूँ। तो मुझे रूक का सपोर्ट बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रूक का सपोर्ट मुझे बनाना पड़ेगा। और देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैंने रूक का सपोर्ट बना लिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रूक का सपोर्ट बनाना पड़ेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलें ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर D4 पोजीशन रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा जो कि रखा हुआ है E2 पोजीशन पे। तो इसको मूव करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ क्या। यस यस, चेक एक दे सकता हूँ। तो अब मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि मैं इनका एक रूक मारना चाहता हूँ और रूक तो मुझे लग रहा है कि मैं मार दूंगा, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है कैसे। तो देखिए इनका रूक तो मैं मार दूंगा लेकिन मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो अपने रूक से ये मेरा नाइट मारेंगे। सही बात है, रूक से मारेंगे। लेकिन एक मूव और हो सकता है कि मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पर रख देता हूँ वापस चले जाएंगे और F3 पोजीशन रख देता हूँ, रूक से मार देंगे। मैं इनके किंग को मार दूंगा तो ये आगे बढ़ाएंगे नहीं। सबसे पहले इस पॉन को मारना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो एक पॉन तो मैंने इनका मार लिया है लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। मैच बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग मोड में है। तो क्या ये मेरा नाइट मारेंगे ये मुझे देखना है, वरना इन्हें रूक बचाना पड़ेगा और वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा और इनको एक चेक भी दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। क्या अपना रूक बचाएंगे या मेरे नाइट को मारेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, 4 सेकंड बचे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ये चेक बचेंगे और जैसे ही चेक बचेंगे इस पॉन को मैं मार दूंगा। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मैच तो बढ़िया चल रहा है। तो इनका मैं H4 वाला पॉन मार देना चाहिए, ये मुझे सोचना है। तो 8 सेकंड बचे हैं। ओके, इन्होंने मूव चल दिया है, कोई बात नहीं। तो इस पॉन को मार के चेक दे देना चाहिए। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने एक पॉन और गवा दिया है, और वो ये कि मैं इनके F4 वाले पॉन को मार देता हूँ, और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो मैं अपने रूक को उठाकर D4 पोजीशन रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इनके स्पॉन को मार देना, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक तो मार ही दूंगा। तो खिलाड़ी बढ़िया है, बस कुछ इन्होंने गलतियाँ की हैं, और कोई बात नहीं। मैं अपने रूक को उठाकर F4 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि जो मेरा F7 वाला पॉन है इसको मरने नहीं देना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्हें मेरा रूक मारना ही पड़ेगा। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये मेरा रूक मारेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं मारा तो ये नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, या फिर अपना क्वीन भी जिंदा कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है अब। देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो अभी भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि इनके पास भी दो रुख हैं, मेरे पास भी दो रुख हैं। तो डेविड बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो देखिए, चेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बस प्लानिंग बढ़िया होनी चाहिए। तो ये रुख को बाहर लाए हैं, कोई बात नहीं। मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब मैं क्या क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूख यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो ये चेक देने का सोच सकते हैं, लेकिन चेक दे सकते हैं क्योंकि मैं इनके लिए रेडी हूँ। और क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे चेक दे सकते हैं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ये अपने D8 वाले रूक को उठाकर H8 पोजीशन पर रख सकते हैं बस। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा और अपना एक क्वीन जिंदा करूंगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्हें चेक बचना ही पड़ेगा।
बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं क्वीन जिंदा करूँगा दोस्तों, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इनके हाथ से निकल गया है दोस्तों। देखिए इनका एक रूक मारा गया है, अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि तो अब इनको एक चेक देना है दोस्तों और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो ये समझ गए कि मैच इनके हाथ से निकल चुका है, छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है, ना ही क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। बस मैंने चेस के बेसिक रूल्स को लेकर 4 वीडियो बनाए जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। तो एक बार उन वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव जैसे कि एन%, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टीलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं एक आपको ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो दोस्तों देखिए जो चीज़ फ्री में मिला उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भाई जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मुझे बहुत सारे क्रिटिक्स ने अपने व्यूज़ दिए थे कि बहुत बेकार चैनल है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि 250 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे तो एक की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अलग बात है कि मेरे वीडियो 600 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।